किशमिश ने इस बार ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। उसने हर किसी को इतनी साफ सुथरी चालाकी से धोखे में रखा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। भावना जैसे कपड़े पहनकर, वही ज्वेलरी, वही सुर्ख दुपट्टा, उसने दुष्यंत के सामने उसी की मरी हुई पत्नी की परछाई बनकर खड़ी हो गई। दुष्यंत का चेहरा जैसे ही सफेद पड़ा, किशमिश ने एक एक करके उससे उसके ही किए हुए पापों का सच उगलवाया। और तभी अचानक सायरनों की आवाज गूंजी, पुलिस आ पहुंची और उसने तुरंत दुष्यंत को गिरफ्तार कर लिया। कलर्स टीवी के शो धाकड़ वीरा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि करिश्मा की सलाह मानकर किशमिश सम्राट के खिलाफ जाकर दुष्यंत के घर वापस लौटती है। पूरे घरवालों के सामने वह मुस्कुराते हुए कहती है कि आज शाम एक बड़ा सरप्राइज और सेलिब्रेशन होने वाला है। किसी को अंदाजा तक नहीं होता कि यह खुशियों का बहाना वास्तव में एक बड़ा ट्रैप है जो धीरे धीरे दुष्यंत को घेरने वाला है। भावना की पेंटिंग्स वाले उस पुराने कमरे में, जहां हर दीवार उसकी यादों से भरी थी, वहीं किशमिश भावना की हमशक्ल बनकर पहुंचती है। दुष्यंत शुरुआत में उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जैसे जैसे किशमिश उस रात की बात छेड़ती है, दुष्यंत के भीतर का डर और गुस्सा सतह पर आने लगता है। किशमिश की हर बात उसे भीतर तक चोट पहुंचाती है, और यही किशमिश की योजना थी। आखिरकार दुष्यंत फट पड़ता है। वह चिल्लाते हुए कबूल कर लेता है कि उसने ही अपनी पत्नी भावना को इसी कमरे में जिंदा जला दिया था, और उसी पागलपन में वह किशमिश को भी जलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह पेट्रोल का डिब्बा खोलता है, उसमें से पानी निकलता है। दुष्यंत की आंखें फैल जाती हैं। उसे तब पता चलता है कि पूरा खेल पहले से तैयार किया गया था, हर कदम, हर डायलॉग, हर जान। फिर पुलिस घर में घुसती है। सभी घरवाले मौजूद होते हैं और दुष्यंत का सच सबके सामने बेनकाब हो जाता है। पुलिस उसे हथकड़ियों में जकड़कर ले जाती है और पूरा घर सन्न रह जाता है। इसके बाद किशमिश अपने मायके पहुंचती है। सम्राट, करिश्मा और किशमिश तीनों आंखों में नमी लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि सच आखिर सामने आ गया। सम्राट फिर किशमिश को एक खास तोहफा देता है, उसे फैशन कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। किशमिश की आंखें चमक उठती हैं, वह भावुक होकर अपने भाई और